सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सनातनी नववर्ष पर विश्व भर के सनातन धर्मियों हेतु शंकराचार्य ने विमोचित किया सनातनी पंचांग, हुए विविध आयोजन। चैत्र नवरात्र शक्ति की आराधना में लीन हुई काशी, प्रथम दिन माता शैलपुत्री व मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। सिंधी समाज के लोगों ने अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल की धूमधाम के साथ मनाई जयंती, निकली भव्य शोभा यात्रा। और गहमा गहमी के बीच श्री काशी अग्रवाल समाज के त्रैवार्षिक निर्वाचन हेतु संपन्न हुआ मतदान। 58% मतदाताओं ने किया 55 पदाधिकारियों के भाग्य का फैसला। और अब समाचार विस्तार से। नव संवत्सर के स्वागत में काशी में विविध धार्मिक आयोजनों के साथ ही सनातनी पंचांग का विमोचन हुआ। नव संवत्सर 2082 के शुभारंभ पर काशी केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस अवसर पर भारतवर्ष सहित समस्त विश्व में भारतीय मान्यता के अनुसार चलने वाले करोड़ों आस्तिकों का विगत अनेक वर्षों से कालगणना, व्रत, पर्व, यात्रा, अनुष्ठान तथा समस्त क्रियाकलापों में सहायक ये सनातनी पंचांग, जिसे सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों शंकर पीठ का शुभाशीर्वाद सदा से प्राप्त रहा है, उसका विमोचन पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागीय आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी, विद्याश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यासी अविनाश अंतेरिया, ग्लोरियस एकेडमी के गिरीश चंद तिवारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ज्योतिर्मठ द्वारा संकलित परमाराध्य चित्रावली का विमोचन हुआ, जिसमें वर्ष भर के चित्र का संक्षिप्त संकलन किया गया। गंगा औषधि केंद्र के रवि त्रिवेदी, रमेश उपाध्याय, अभय शंकर तिवारी द्वारा शंकराचार्य जी के करकमलों से ज्योतिर्मठ दिग्दर्शिका का विमोचन संपन्न हुआ। इस अवसर पर अविमुक्तेश्वरानंद जी ने समस्त सनातनियों को शुभकामना देते हुए कहा कि आप सबको वर्तमान सृष्टि के 1,95,58,85,126वें वर्षारंभ की अनेकों अनेक शुभकामनाएं व शुभाशीर्वाद। यह गिनती हमें परंपरा से मिली है, जिसे हम सृष्टि के पहले दिन से प्रतिदिन किए जाने वाले अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ में किए जाने वाले संकल्प के माध्यम से ताजा रखते आए हैं। यहाँ ज्ञातव्य है कि पहला संकल्प स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का आरंभ करते हुए लिया था। चैत्र मासी जगदम्बरा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ले पक्षे समग्रे तू तथा सूर्योदय सती। यह सत्य सनातन धर्म है, जो सृष्टि के आरंभ से आज इतने वर्ष बीत जाने पर भी जीव मात्र के कल्याण के लिए जागृत और प्रवाहमान है। हमें गर्व है कि हम उसी परम धर्म के पालक अनुयायी हैं, अतः परम धार्मिक हैं। वैसे तो वर्तमान विश्व में धार्मिक होना प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहा है, क्योंकि यह समय धर्म की अपेक्षा विज्ञान का माना जा रहा है और लोगों में यह धारणा भर दी गई है कि धार्मिक होना वैज्ञानिक चिंतना से परे होकर अंध परंपरा का निर्वाहक होना है। प्रायः ऐसा हो भी रहा है कि धर्म के नाम पर संगठित समूह अपने आध्यात्मिक उन्नयन के स्थान पर गोलबंदी करते हुए सामाजिक संगठन अथवा भौतिक बल अर्थात राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। नव संवत्सर आज मना रहे हैं। ये 2 अरब वर्ष से लगभग मनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने पहले दिन की गणना की थी और तब से जो सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो तब से प्रतिदिन अपने संकल्प में रोज नया दिन मिला करके गणना करते चले आ रहे हैं। इसलिए बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही सुपुष्ट ये गणना है और वो निरंतर चली आ रही। वासंतिक चैत्र नवरात्र में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी रविवार से मां आदिशक्ति के गौरी और जगदम्बा स्वरूपों की उपासना में लीन हुई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वासंतिक चैत्र नवरात्र में आदिशक्ति के गौरी और जगदम्बा स्वरूप के पूजन अर्चन में लोग लीन हो गए हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अलईपुर स्थित देवी शैलपुत्री के दरबार में नव गौरी के दर्शन पूजन के क्रम में गायघाट स्थित मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। मंगला आरती के बाद से ही दोनों देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। काशी के गायघाट स्थित हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी रही। गायघाट क्षेत्र स्थित एक हनुमान मंदिर में मुख निर्मालिका गौरी के विग्रह का ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद पट खोल दिया गया। इसके साथ ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन करना प्रारंभ किया। भक्त माता रानी को नारियल, चुनरी, भोग, प्रसाद और श्रृंगार का सामान अर्पित करके शीश नवाते रहे। वहीं दूसरी ओर शक्ति स्वरूपा मां शैलपुत्री के दरबार में भी भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई। अलईपुरा स्थित माता शैलपुत्री के दरबार में भी भक्तों की कतार भोर से ही लग गई थी। यहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए थे।
मां के दर्शन को भक्तों का जो क्रम सुबह से शुरू हुआ वह देर रात तक जारी रहा। काशी खंड में इस मंदिर का विशेष वर्णन है, जिसके अनुसार शैलराज हिमालय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ की मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ माता शैलपुत्री के मंदिर में पहुंचती हैं, जहां उन्हें माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति की लंबी उम्र होती है। माँ गौरी के दर्शन का विधान है और काफी नवरात्र माँ दुर्गा के दर्शन का विधान है। आज गौरी के क्रम में माता गौरी, ज्येष्ठा गौरी, सौभाग्य गौरी, श्रृंगार गौरी, विशालाक्षी गौरी, भवानी गौरी, मंगला गौरी, महालक्ष्मी गौरी इत्यादि 9 गौरी का दर्शन का विधान है। लेकिन हर 9 गौरी का 9 दुर्गा माता का भी दर्शन करते हैं। दुर्गा कुंड स्थित माता कुष्मांडा के दरबार में भी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए दुर्गा कुंड लंका मार्ग के यातायात को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहाँ भी भक्त हाथों में नारियल, चुनरी व माला लिए कतारबद्ध हो माता के नयनाभिराम झांकी को निहारने के लिए आतुर दिखी। विभागों के साथ में लाइजनिंग मीटिंग की गई, मंदिर के प्रशासन के साथ में लाइजनिंग मीटिंग करके पिछले 10 वर्षों में क्या क्या चुनौतियां जो है ये फेस की गई है, इसके लेके जो है सभी प्रयास किए गए हैं। बैरिकेडिंग सुनिश्चित की गई है जिससे एक लाइन जो है क्यू बने और जो है यहाँ जिसमें दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसमें बहुत ही हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सादा वस्त्रों में मुफ्ती में क्राइम टीम भी लगाई गई है जिससे कोई भी अनहोनी घटना न हो। सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिंधी समाज ने रविवार को अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती धूमधाम से मनाई। समाज के लोगों ने जय झूलेलाल के जय घोष के साथ जगह जगह प्रभात फेरी निकाली व महिला कीर्तन किया। कलाकारों ने भगवान झूलेलाल की झांकियां भी सजाई। रविवार को सुबह सिंधी युवा समिति द्वारा सोनिया स्थित अमरनगर कॉलोनी से प्रभात फेरी निकली। प्रभात फेरी सिंधी कॉलोनी से होते हुए लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे। यह लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। साथ ही इस्माइल परिवार द्वारा वाहन जुलूस भी नगर भ्रमण करते हुए मुख्य मंदिर पर पहुंचा। इसके उपरांत महाआरती के सामूहिक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। जयंती के दौरान नगर में विभिन्न पंचायतों द्वारा अपने अपने कॉलोनी व क्षेत्रों में भजन कीर्तन के साथ भंडारे की व्यवस्था की गई थी। शाम को लक्सा से झूलेलाल मंदिर में महाआरती के बाद बहराने की पूजा समाज की महिलाओं ने किया व पल्लव के बाद शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा में विभिन्न पंचायतों की अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर झांकी लक्सा पहुंची, वहीं से एकत्र होकर दशाश्वमेध घाट के लिए प्रस्थान की। इसमें प्रमुख रूप से अमरनगर पंचायत, अशोकनगर पंचायत, पांडेपुर पंचायत, अदली बाजार पंचायत, सिंधु नगर पंचायत, रानीपुर पंचायत, राजघाट पंचायत की झांकी शामिल रही। तमाम सामाजिक संदेशों की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद वितरण के स्टॉल भी लगाए गए थे। साथ ही पूरे क्षेत्र को विद्युत झाड़ू सजाया गया था। दशाश्वमेध पंचायत द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, जिसमें दिलीप तुलसियानी, तिलोक रूपानी रहे। शोभा यात्रा का संचालन मेला कमेटी के चेयरमैन राजकुमार वाधवानी, को चेयरमैन चांद बजवानी, सुरेश वाध्या ने किया। अंत में शीतला घाट पर भव्य आरती के साथ मेला संपन्न हुआ। इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सवेरे 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक के कई सारे प्रोग्राम हैं। 9 बजे जनेऊ हुई, फिर 11 बजे आरती हुई। इस समय भंडारे का आयोजन चल रहा है। अब शाम को 6 बजे शोभा यात्रा लेके हम लोग यहाँ से नाचते गाते हम लोग दशाश्वमेध तक जाएंगे, जिसमें बनारस की 24 वार्ड पंचायतों की झांकी निकलेगी और झांकियाँ रथ पे सजाते हुए कलाकारों द्वारा उसको मंचन करते हुए हम लोग दशाश्वमेध पहुँचेंगे, जहाँ पे महाआरती का आयोजन है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा मन की बात सुनी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भारतीय नवरात्रि पर्व व नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जल संरक्षण व संचयन और गारमेंट वेस्ट तथा अपने विदेश यात्रा की बातें की। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में लोकगीतों तथा विश्व के अनेक देशों में रह रहे भारतीय कई पीढ़ियों के बीच जाने पर भी वहाँ भारतीय संस्कृति को जीवंत किए हुए हैं, चाहे लोकगीत हो या पूजा पाठ पद्धति व योग के माध्यम से अपने आगे की पीढ़ी को यह चीज़ देने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू धन्यवाद, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सोहनलाल आर्य व क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता व सीता साहू थी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह झगड़ू, शंकर जायसवाल, अखिल वर्मा, पवन चौरसिया, चंदन केसरी, धर्मचंद, आलोक श्रीवास्तव, प्रकाश प्रदीप, गोपाल जी, निर्मल मिश्रा, मुकेश, अजीत, अमित,
धर्मचंद प्रकाश, राजेश दुबे आदि उपस्थित रहे। माननीय मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के आरंभ में ही नवरात्र की चर्चा करते हुए हम सभी भारतवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स के वेस्ट के बारे में चर्चा करते हुए कि किस तरह से हरियाणा में लोग उसको रिसाइकिल करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में हरियाणा एक इसके हब के रूप में जाना जा रहा है। तथा उन्होंने जल संरक्षण, जल संचय के विषय में चर्चा की। रामनगर के दुर्गा मंदिर के पास झाड़ियों में मिले श्यामजी पटेल के शव के मामले का पुलिस ने राजफाश किया। रामनगर के दुर्गा मंदिर के पास काशी राज परिवार की जमीन 52 बीघा के झाड़ी में हत्या कर फेंके गए श्यामजी पटेल के मामले का पर्दाफाश कर दिया गया है। श्यामजी पटेल की हत्या इकलौते पुत्र ने ही साड़ू के बेटे के संग मिलकर की थी। रविवार को पुलिस लाइन में दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने घटना खुलासा किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। घटना खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी काशी जोन ने 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की। एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने बताया कि चंदौली के मुगलसराय थाने के गौरंगिया गांव निवासी मृतक श्यामजी पटेल रामनगर के निजी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड थे। वह एक सप्ताह पहले ही काम शुरू किए थे। उनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होती थी। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे वह साइकिल से घर के लिए निकले तो पत्नी मीरा देवी से उनकी बात हुई। उन्होंने बताया कि वह दुर्गा मंदिर के पास है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सुबह शव मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की तो उसके इकलौते बेटे का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने मृतक के बेटे राजकुमार पटेल और उसके साड़ू के बेटे मयंक पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला खुल गया। पता चला कि राजकुमार पटेल पिछले 12 सालों से अपने मां बाप से अलग रहता था। मृतक श्यामजी पटेल का 15 बिस्वा जमीन है। 8 लाख रुपए के हिसाब से वह बेचकर अपना 3 लाख रुपए का कर्ज देना चाहता था और बचे पैसे से कुछ नया काम शुरू करना चाहता था, लेकिन पुश्तैनी जमीन को बेचने से श्यामजी पटेल मना करते रहे। रामनगर पुलिस ने केस रजिस्टर्ड होने के 6 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि राजकुमार ने ही अपने पिता श्यामजी पटेल को दुर्गा मंदिर बुलाया था। शराब के शौकीन पिता को राजकुमार ने 3 पाउच देशी शराब, पानी की बोतल और चखना दिया। नशे में होने के बाद राजकुमार ने अपने साड़ू के बेटे मयंक के साथ गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शव को झाड़ी में फेंककर सिर और चेहरे पर वजनी चीज से प्रहार कर दिया। घटना करने के बाद राजकुमार पिता का मोबाइल लेकर गाँव गया और उसे कूचकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि उसने अपने साड़ू के बेटे को लालच दिया था कि पिता की हत्या के बाद जमीन बेचने के बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से वह 2 लाख रुपए मयंक को देगा। श्याम जी की हत्या के बाद उसकी पत्नी मीरा देवी ने तहरीर देकर रात में रामनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उधर वारदात के बाद घर से राजकुमार के लापता हो जाने के कारण उसके बेटे प्रियांशु ने दादा श्याम जी को मुखाग्नि दी थी। 29 मार्च को थाना रामनगर में एक सूचना मिली थी। 52 बीघा जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है। उस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के बॉडी को कस्टडी में लिया गया था और उस हत्या केस में 2 अभियुक्त राजकुमार पटेल जो मृतक का लड़का है और मयंक पटेल जो राजकुमार का भांजा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ये भी पता चला कि एक तीसरा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है जिसका नाम है शिवशंकर पटेल और उसके ऊपर 25,000 के इनाम भी घोषित किया गया है और शीघ्र भी इसका गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाएगा। क्या कारण रहा एक पुत्र ने पिता की हत्या की? ये इनके स्टेटमेंट के हिसाब से हमको ये चीज़ पता चला कि ये कई दिनों से ये एक ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, इसको बेचने की बात करें। इस बात पर जो मृतक श्यामजी पटेल हैं इन्होंने इनकार किया गया था। इस बात पे गुस्सा होकर और योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा हत्या कर लिया गया था। श्री काशी अग्रवाल समाज का त्रैवार्षिक चुनाव सत्र 2025-28 के लिए रविवार को मतदान संपन्न हुआ। अग्रवाल समाज के चुनाव में मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री काशी अग्रवाल समाज का त्रैवार्षिक चुनाव सत्र 2025-28 के लिए रविवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल के प्रांगण में चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में मतदान प्रातः 8 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक चलता रहा, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए मतदान 1 घंटे 6 बजे तक बढ़ाया गया। नवरात्र के प्रथम दिन होने के बावजूद समस्त महिला पुरुष मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। चुनाव अधिकारी उत्तम अग्रवाल के मुताबिक श्री काशी अग्रवाल समाज के चुनाव सत्र 2025-28 में कुल 7,838 सदस्य पंजीकृत थे, जिसमें शाम 6 बजे तक कुल 4,548 मत पड़े। चुनाव परिणाम 31 मार्च को रात में घोषित किया जाएगा। इस दौरान मत डालने हेतु मैदागिन टाउन हॉल स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में कुल 100 बूथ बनाए गए थे। परिचय पत्र एवं फोटो पहचान पत्र दिखाने के पश्चात ही मतदान परिसर में प्रवेश दिया जा रहा था।
सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी पूरे परिसर के चारों ओर मौजूद रहे। वहां मौजूद लगभग सैकड़ों मतदाताओं ने बताया कि उन्हें बिना वोट दिए ही लौटा दिया गया और मतदान परिसर के बाहर आकर उन्होंने बताया कि मतदान की व्यवस्था से वो नाखुश हैं। श्री काशी अग्रवाल समाज के चुनाव सत्र 2025-28 में 2 गुट सफेद पर्ची और पीली पर्ची से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 22 मुख्य पदों पर 44 प्रत्याशी एवं कार्यकारिणी के 33 पदों पर 66 एवं एक निर्दलीय प्रत्याशी सहित कुल 55 पदों पर 111 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में बंद हो गया। समाज के सभापति पद के लिए सफेद पर्ची से अशोक अग्रवाल नाटिमली एवं पीली पर्ची से संतोष कुमार अग्रवाल हरे कृष्ण ज्वेलर्स चुनाव मैदान में हैं। वहीं प्रधानमंत्री पद हेतु सफेद पर्ची से संतोष कुमार कणघंटा और पीली पर्ची से समाज के इतिहास में पहली बार महिला प्रत्याशी डॉक्टर रचना अग्रवाल हैं। उपसभापति के 5 पदों हेतु दोनों पर्ची से 5-5 प्रत्याशी चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह अर्थ मंत्री, सहायक अर्थ मंत्री, धर्मशाला एवं भंडार विभाग के लिए मंत्री एवं सहायक मंत्री पर दोनों पक्ष के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं सहित कार्यकारिणी के लिए विभिन्न पदों के लिए पीली पर्ची से कुल 11 महिलाएं तो वहीं सफेद पर्ची से 9 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। हमारे यहाँ 783 है। टोटल वोट 7838 सभासद है। हर सभासद का 1 वोट होता है, तो टोटल वोट 783 है। अभी तक कितने वोट पड़ चुके हैं? अभी तक लगभग 1500 वोट पड़ चुके हैं। 1500 वोट पड़ चुके हैं। कब तक ये वोटिंग चलेगी? हाँ, ये वोटिंग चलेगी शाम को 5 बजे तक। इसका परिणाम कब आएगा? इसका परिणाम कल काउंटिंग होगी। कल उम्मीद करते हैं कि रात को 8 बजे तक इसका परिणाम आएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक। अब बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty.
spacious, calm and modern learning environment, a well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth, special personality development classes, regular dance classes, special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र श्री राम तारक आंध्र आश्रम में रविवार को श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव का दिव्य श्री गणेश हुआ। गणपति पूजन, पुष्पार्चन, पुण्य वचन, पंचगव्य प्रसन्न, दीक्षा धरण, अग्नि प्रस्थापन, गोपूजन व यज्ञ हवनादि सत्य सूत्री अनुष्ठानों के सुविधा संपादन के साथ रविवार को मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र में श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव दिव्य श्री गणेश हुआ। श्री राम तारक आंध्र आश्रम की अंगनाई में सजा महोत्सव मंडप। अलसुबह भोर से गोधूली तक श्री वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से परिसर गूंजता रहा। पूजन अर्चन, होम तथा याज्ञिक विधियों से समानांतर वचन दीर्घा में दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से आए रामायण मर्मज्ञों ने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 2000 श्लोकों का पारायण किया। इस महायज्ञ के आचार्य उल्लीमिरी सोमयाजुलू ने बताया कि महोत्सव के प्रथम दिन की समस्त पूजाएं श्री राम प्रभु के बाल स्वरूप को समर्पित की गई। आचार्य उल्लीमिरी सोमयाजुलू ने बताया कि महोत्सव को आध्यात्मिक शीर्ष देने के निमित्त समस्त अनुष्ठानों के साथ ही यज्ञ मंडप में 1 लक्ष गायत्री मंत्र व 24,000 श्री राम गायत्री मंत्र के जाप कार्यक्रम भी जारी हैं। जाप की श्रृंखला यज्ञ की पूर्णाहुति तक अहर्निश चलती रहेगी। इसके पूर्व यज्ञ के मुख्य यजमान तथा श्री राम तारक आंध्र आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वेमुरी वेंकट सुंदर शास्त्री ने यज्ञ के आचार्यों का चरण वंदन, अभिनंदन किया, संयोजन किया। आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम ने इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पप्पू मूर्ति, अन्नदनम चिदम्बरम शास्त्री, बुद्ध शर्मा आदि शामिल थे। इसके पूर्व शनिवार को श्री राम तारक आंध्र आश्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो केदार घाट क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वापस आश्रम में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में श्री राम प्रभु के विग्रह के अलावा देश की विभिन्न नदियों व समुद्र से लाए गए पवित्र जल कलश भी शोभायमान थे। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से आए रामायणविद हाथों में वाल्मीकि रामायण की पोथी लेकर आगे आगे चल रहे थे। स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री रामधुन गाते बड़ी संख्या में शामिल थे। शोभा यात्रा की अगुवाई यज्ञ के मुख्य आचार्य उल्लीमिरी सोमयाजुलू कर रहे थे। इस शोभा यात्रा में श्री श्याम शास्त्री, बुद्धा शर्मा, अन्नदनम चिदम्बरम शास्त्री, श्री वी सुब्रमण्यम, पप्पू मूर्ति, पप्पू प्रसाद एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी की जयंती के अवसर पर रविवार को शिक्षा का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 30 मार्च रविवार को प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी जी की जयंती के अवसर पर शिक्षा का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, संकाय प्रमुख शिक्षा संकाय प्रोफेसर सतीश कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया शाह, डॉक्टर धीरज किशोर, प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दृश्य एवं संगीत कला तथा अन्य पर विषय परिवर्तन किया और कहा कि परंपरा और आधुनिकता का सदैव मेल होना चाहिए। अपनी संस्कृति व सभ्यता को शिक्षा में उसके प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए और कहा कि गतिशीलता शिक्षा का अनिवार्य अंश है। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों और काशी के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, शिक्षक एवं समाज के प्रबुद्ध जन को प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल 82 विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट जनों में डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, प्रोफेसर अजय त्यागी, संजय सिंह, वैभव त्रिपाठी, डॉक्टर सुप्रिया सिंह, डॉक्टर पुनीता, डॉक्टर योगिता एवं अनेकों छात्र उपस्थित रहे। आज मंचासीन लोगों का सम्मान करने के उपरांत करीब बनारस से सटे हुए हमारे 4
जिले पूर्वांचल के, वहाँ से आए हुए स्कूल के शिक्षकगण और इस काशी के कम से कम 10 कॉलेजेस के, जिसमें प्रिंसिपल आदि भी थे, वहाँ के शिक्षकगणों को हम लोगों ने सम्मानित किया। तो कुल मिला के करीब 15 से 16 स्कूल और 10 कॉलेज के शिक्षकगणों, जिसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज भी थे, उनके करीब 68 और प्लस कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे 8 लोगों को मिलाकर कुल 78 लोगों का हम लोगों ने आज प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी स्मृति सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया है। आज भाजपा द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूके जाने से आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक को पत्रक सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन को लेकर अब सपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपाइयों ने कोतवाली की सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक को पत्रक सौंपकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सपा नेता विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक से कहा है कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सरेआम पुतला दहन किया, मगर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण भाजपा के बड़े नेताओं का मनोबल ऊंचा होने एवं सत्ता के रसूख दिखाते हुए शनिवार को पुनः भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोहनिया में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। सहायक पुलिस आयुक्त को पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, वरिष्ठ नेता ईशान श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीप चंद्र गुप्ता, अनिल सिंह पटेल, समन यादव, शैलेंद्र सिंह, होरीलाल गुप्ता, संदीप शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता लगातार 2 दिनों से शहर के अंदर देश की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया है, जिससे हम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आज हम लोगों ने एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक से आज हम लोगों ने मुलाकात करने का समय लिया था, मगर वो थी नहीं। उनके अनुपस्थिति में प्रतिनिधि के रूप में इंस्पेक्टर कोतवाली को हम लोगों ने ज्ञापन। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा रजत जयंती श्री हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति वाराणसी द्वारा 30 मार्च रविवार को रजत जयंती हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में धर्म संघ से प्रातः 5:40 पर हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सीताराम सीताराम और जय श्री राम को उद्घोष के साथ बढ़ रहे थे। इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु भी इस प्रभात फेरी में सम्मिलित रहे। हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि हनुमान ध्वज प्रभात फेरी पिछले 24 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इस बार इसका 25वां वर्ष है और इस बार हम लोग इसे रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। बड़ा उत्सव इस बार है। यह यात्रा जो रविंद्रपुरी दुर्गाकुंड त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर तक गई। पिछले 24 वर्षों निरंतर चली आ रही है और इस वर्ष इसका 25वां वर्ष है। रजत जयंती रूप में मनाया जा रहा है। इसको बड़ा उत्सव इस बार है। ये यात्रा आज से स्टार्ट की 9 वर्ष हिंदू 9 वर्ष से शुरू होती है और चैत्र शुद्ध पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव तक चलती है। यात्रा धर्म संघ से रविंद्रपुरी दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट बन जाएगी। वहाँ पहुँचने के पश्चात सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। उसके पश्चात भक्तों आरती करेंगे हनुमान जी की। उसका रोज प्रसाद बटेगा। इस वर्ष खास ये है कि ऊपर मंदिर के शिखर के लिए एक चांदी की बड़ी ध्वजा बनाई गई है, जो कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन पहले अर्पित की जाएगी। सबसे पहले तो समस्त काशी वासियों को इस चैत्र प्रतिपदा के नए वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और आज यह हनुमान ध्वजा यात्रा निकलती है पिछले 25 वर्षों से कौशल शर्मा जी के नेतृत्व में। आज उस यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए थे। आज हम सभी उसी में ये दुर्गा कुंड, ये क्षेत्रपालेश्वर महादेव के मंदिर से उठकर ये भगवान संकट मोचन हनुमान के मंदिर तक यात्रा जाती है। ध्वजा यात्रा होती है। सारे भक्तों के हाथ में भजन कीर्तन करते हुए सभी लोग अपने हाथों में उस ध्वजा को लेकर रोज निकलते हैं। और 25 वर्ष पूरा हुआ है तो बहुत ही उत्साह है सभी लोगों में। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की पूर्व संध्या पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष विक्रम संवत
2082 की पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शनिवार शाम को निकली शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता, शंकर पार्वती समेत अन्य झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। मुख्य रूप से चलती गाड़ी पर संभाजी और औरंगजेब की लड़ाई की प्रस्तुति को देख शहर वासियों में गजब का जोश देखने को मिला। मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पहले ध्वज का पूजन किया, फिर भारत माता के चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शोभा यात्रा को रवाना किया। राम के आदर्शों पर चलने की दी प्रेरणा। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी और कहा कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, हम सभी को मिलकर इन दिन का भव्य स्वागत करना चाहिए। अमरीश सिंह भोला ने बताया कि शनिवार शाम को मैदागिन स्थित गोरखनाथ मंदिर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के हजारों कार्यकर्ता व शहरवासी इकट्ठा हुए। इसके बाद शंखनाद डमरू दल के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि मालवी मार्केट, बुलानाला चौक, गोदौलिया होते हुए चित्रंजन पार्क पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान 25 फुट ऊंची शेर व नंदी जी की मूर्ति ने सबका ध्यान खींचा। साथ ही कलाकारों ने तलवारबाजी व अन्य प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस मौके पर व्यापारियों ने जगह जगह स्वागत किया। दवा विक्रेता व्यापार मंडल से दिनेश कुमार, संजय कुमार, विनोद यादव, धर्मेंद्र अग्रवाल, धर्मेंद्र गुप्ता, सराफा व्यापार मंडल से रवि सर्राफ, रत्नाकर वर्मा, संतोष पाटिल, राष्ट्रमेद व्यापार मंडल से दिलीप तुलसियानी, अशोक जायसवाल, श्रीनारायण खेमका के अलावा ठेला पटरी व्यवसाय समिति, राजा दरवाजा व्यापार मंडल, महानगर उद्योग व्यापार समिति के रजनीश कनौजिया सहित तमाम व्यापार मंडल के व्यापारियों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। सनातन का ये नववर्ष है। पूरा भारत बहुत ही धूमधाम के साथ अपने नूतन वर्ष 2082 के स्वागत के लिए तैयार है। उसी के निमित्त हर वर्ष हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी व त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन इस यात्रा का आयोजन करती है। ये यात्रा गोरखनाथ मंदिर मैदागिन से निकल करके बुलानाला चौक, बांसपाटा, गोदौलिया होते हुए चित्रंजन पार्क जाकर के समाप्त होती है। और इस यात्रा का उद्देश्य अपने भारतीय नववर्ष का प्रचार प्रसार, नववर्ष के शुभकामना प्रेषित करना। हमारा ये जो नववर्ष है बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।